जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आप सभी का मांग था कि सर करंट अफेयर करवा दीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम दो तरीके से करंट अफेयर करवा रहे हैं दोस्तों। एक तो उत्तर प्रदेश स्पेशल, यानी केवल और केवल दोस्तों इसमें उत्तर प्रदेश के ही प्रश्न होंगे, क्योंकि आपके अधिकतर प्रश्न जो पेपर है दोस्तों उत्तर प्रदेश के लगे हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश स्पेशल हम दोस्तों उस पर पहली प्राथमिकता होती है। ज़्यादातर क्वेश्चन उत्तर प्रदेश स्पेशल से ही पूछे जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं जनवरी माह का करंट अफेयर उत्तर प्रदेश स्पेशल 2025 का। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन होंगे। अब देखिए, एक चीज़ मैं और बता दूं दोस्तों कि देखिए, जिनको केवल पीडीएफ से मतलब दोस्तों उनके लिए मैं बता दूं कि देखिए, ये करंट अफेयर की हमारी दोस्तों पीडीएफ वाइज होगी, यानी इसमें मंथली वाइज पीडीएफ मिलेंगे आपको। जैसे कि अभी दोस्तों आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल है ना, इस मिल जाएगा। फिर जैसे दोस्तों एक महीना समाप्त होगा फिर एक पीडीएफ डल जाएगी, यानी पूरे 2025 तक मिलता रहेगा, यानी दिसंबर 2025 तक। ठीक है, पूरी 12 महीनों की पीडीएफ आपको इसमें मिलेगी। आप कहेंगे सर दिसंबर कैसे? जैसे जैसे देखिए महीना बीतेगा वैसे वैसे इसकी करंट अफेयर बना के उस पर डाल दी जाएगी। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या होगा, उत्तर प्रदेश का अलग हो गया 12 महीनों का। ठीक है, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अलग 12 महीने का होगा, और अगर कोई दोस्तों चर्चित टॉपिक होगा उसका अलग दे दिया जाएगा। ठीक, मंथली वाइज पीडीएफ होंगे दोस्तों। कहाँ से मिलेंगी? तो ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक नीचे मिल जाएगा, या फिर दोस्तों डायरेक्ट आप ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड करके वहाँ से ले सकते हैं। अब देखिए, एक चीज़ और बता दूँ, इसका दोस्तों प्राइस कितना है? 50 रुपये है। मगर दोस्तों आरसीबी कल जीती है, तो इसके वजह दोस्तों इसका ऑफर प्राइस अभी दोस्तों 1-2 दिन 25 रुपये रहने वाला है। तो जा करके दोस्तों 25 रुपये कटा के दोस्तों आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। अभी दोस्तों 3-4 और महीने के दोस्तों मिल जाएगा करंट अफेयर। धीरे धीरे दोस्तों इसमें सारे महीने के बढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे महीने बीतते जाएंगे। कैसे लेना है ये भी मैं आपको बता ही दूँ। तो साथियों, आप अपने उस पर दोस्तों ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करिएगा। जैसे डाउनलोड करें दोस्तों, उसके बाद आपको जाना होगा कहाँ पर? ई बुक्स वाले कॉलम पे। ई बुक्स वाले कॉलम पे जैसे चले जाएंगे दोस्तों, वहाँ पे आपको दिखेगा क्या, ये देखिए इस तरह से दिखेंगे, 10 सारे ई बुक मिलेंगे दोस्तों। और आपको यहीं पर दोस्तों आपका करंट अफेयर 2025, देखिए ध्यान से देखिएगा, करंट अफेयर 2025 लिखा होगा। कहीं 2024 वाला मत परचेज कर लीजिएगा दोस्तों, 2025 वाला करिएगा। ठीक है, मात्र अभी दोस्तों 25 रुपये का है, तो देरी किस बात की। और भी सारी के सारे ई बुक्स वगैरह मिल जाएंगे, जैसे कि आपको कंप्यूटर की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी की ई बुक मिल जाएगी 50 रुपये में दोस्तों, और उत्तर प्रदेश स्पेशल की ई बुक भी मिल जाएंगी दोस्तों। इन सभी ई बुक्स को आप परचेज करके बाहर निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप जाइए ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करिए। साथियों, इस तरीके से मिलेगा, इसको आप परचेस कर सकते हैं। इस तरह लिखा हो करंट अफेयर 2025, इस बार देख लीजिएगा दोस्तों, इसी में जा करके सारी पीडीएफ वाइज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर जनवरी माह का। ठीक है, आपको पता है कि आपके जो एग्जाम लगे हुए दोस्तों उसमें उत्तर प्रदेश के स्पेशल एग्जाम है, इसलिए उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर जरूरी है। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है कि 76वां उत्तर प्रदेश राज्य दिवस, यानी आपको पता है कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिसको हम उत्तर प्रदेश राज्य दिवस के नाम से भी जानते हैं, जो 24 जनवरी 2025 को। देखिए, आपसे पूछा था कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते, तो लोग 26 जनवरी कर देते। दोस्तों 26 जनवरी नहीं होगा, 24 जनवरी 2025 को मनाया गया था दोस्तों। जिसकी थीम क्या थी, यानी आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश दिवस 2025 की थीम क्या थी, तो विकास और विरासत प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कब मनाया था उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस दोस्तों? तो 24 जनवरी को 76वां उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस था। चलिए अगला है कि गणतंत्र दिवस 2025 परेड में उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी का विषय क्या था? आपको पता है कि हर साल दोस्तों झांकी निकलती है, तो इस साल भी दोस्तों निकली, जिसमें दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो झांकी था उसका दोस्तों क्या था, विषय क्या था दोस्तों, थीम क्या था? तो क्या थीम था, क्या विषय था दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो झांकी निकली थी गणतंत्र दिवस 2025 पर, तो उसका दोस्तों क्या था, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। क्या? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा, क्या करूंगा कि साथियों आप सभी कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि दोस्तों गणतंत्र दिवस 2025 में दोस्तों हमारे मुख्य अतिथि कौन थे, यानी विदेश से कौन आया था, कहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई कौन आया था? ठीक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए यहीं पर दोस्तों याद रखना कि उत्तर प्रदेश की झांकी ने पीपुल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी में पहला स्थान प्राप्त किया है। इस झांकी में क्या क्या था, तो इस झांकी में प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का उत्सव, जिसमें समुद्र मंथन,
अमृत कलश और संगम तट पर स्नान करते हुए संतों को दर्शाया गया था। दोस्तों ये भी याद रखना, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें दर्शाई गई थी और इसको पहला अवार्ड मिला है, प्रथम श्रेणी मिली है। ठीक है, चलिए अगला है कि 8 जनवरी 2025 को किसने, क्या दोस्तों, 8 जनवरी 2025 को किसने बैंकॉक में 13,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइव लगाकर महाकुंभ का आधिकारिक झंडा फहराया मेरे दोस्तों। तो याद रखेंगे इन्होंने दोस्तों क्या किया कि बैंकॉक में 13,000 फीट की ऊंचाई से दोस्तों स्काई डाइव ली और वहां पर दोस्तों इन्होंने महाकुंभ का जो झंडा है, लोगो है, उसको दोस्तों फहराते हुए लहराया है। किसने? अनामिका शर्मा ने, जिनका संबंध कहाँ से है? प्रयागराज से। कहाँ से संबंध है दोस्तों? प्रयागराज से। ये भी आपको याद रखना है। चलिए चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया मेरे दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दोस्तों 2024 जो 25 में मिला, तो दोस्तों इसमें किस किस को सम्मानित किया गया, कितने लोगों को सम्मानित किया गया? तो ये चीज़ आपको याद रखना, कितने लोगों को? 6 लोगों को सम्मानित किया गया। कितना रुपये मिलता है? देखिए जो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान है दोस्तों, इसमें कितने रुपए मिलते हैं? तो 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। किस किस को मिला? तो आपसे पूछे कितने लोगों को मिला दोस्तों? 6 लोगों को। हो सकता है ये पूछ ले कि निम्नलिखित में से किसको उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया? तो दोस्तों 6 नाम भी आपको याद रख लेने हैं। पहला है कृष्णकांत शुक्ला, कहाँ से है? वाराणसी से संबंधित है। हिमांशु गुप्ता दोस्तों मथुरा संबंधित है। मनीष वर्मा जी कहाँ से हैं? कानपुर से हैं। और कृष्णा यादव दोस्तों बुलंदशहर से हैं। और सुभाष देसवाल ये भी बुलंदशहर से। और डॉक्टर जयसिंह कहाँ से हैं? बहराइच से। कहाँ से है मेरे दोस्तों? बहराइच से। चलिए पांचवा क्वेश्चन, कौन सा शहर भारत का पहला रोपवे सिटी यानी कि अर्बन पब्लिक रोपवे ट्रांसपोर्ट बनने जा रहा है मेरे दोस्तों? तो वाराणसी बनने जा रहा है। देखिए वाराणसी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वरुणा और अस्सी नदी के बीच पर होने के लिए दोस्तों इसका नाम वाराणसी पड़ गया। यहीं पर दोस्तों सारनाथ भी मिलेगा और यहीं पे दोस्तों आपको पता है कि इसे दोस्तों शिव की नगरी कहते हैं। ठीक है, और सबसे पुराना शहर दोस्तों काशी यानी कि वाराणसी यानी कि बनारस है। ठीक है, चलिए आगे मेरे दोस्तों देखते हैं कि प्रादेशिक सेना ने किस नदी के पुनरुद्धार और संरक्षण के लिए गंगा टास्क फोर्स के अंतर्गत एक नया सब टास्क फोर्स स्थापित किया? देखिए यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इसमें ज़्यादातर बच्चे गंगा नदी को ही ऑप्शन टिक कर देंगे दोस्तों। मगर दोस्तों देखिए है कौन सा टास्क फोर्स? गंगा। इसमें दोस्तों एक छोटा सा अलग से दोस्तों एक टास्क फोर्स बनाया गया। किस नदी के पुनरुद्धार के लिए? तो गोमती नदी के। किसके? गोमती नदी के दोस्तों। गोमती नदी किनारे दोस्तों को होता है लखनऊ भी स्थित है, बहुत फेमस है। ठीक है, चलिए अगला है कि 31 जनवरी 2025 को हरित कुंभ का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? जहाँ पे कुंभ का आयोजन वहीं पर हरित कुंभ का भी आयोजन किया गया, यानी कि आपके अपने प्रयागराज में दोस्तों किया गया। चलिए अगला है कि प्रयागराज नगर निगम वाले, समझिएगा कि प्रयागराज नगर निगम शुद्ध वायु उपलब्ध कराने और स्वस्थ वातावरण के लिए किस पद्धति का उपयोग करके घने वन विकसित करेंगे? तो जापान की मियावाकी पद्धति, यानी कि दोस्तों ऐसे वन लगाएंगे जिसमें दोस्तों घने जंगल, जैसे मान लिया एक बहुत बड़ा पेड़ है फिर उसके नीचे छोटा हो जाएगा, फिर उसके नीचे छोटा, मतलब कम जगह में ज़्यादा पेड़ों को लगाएंगे, जिससे दोस्तों क्या होगा आपको पता है दोस्तों कि ये पर्यावरण को शुद्ध करेंगे। ठीक है, कौन सी पद्धति? जापान की मियावाकी पद्धति। किसके द्वारा? जापान की मियावाकी पद्धति के द्वारा। ठीक है, चलिए 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण कराया, अस्पताल का निर्माण कराया दोस्तों? निर्माण करने की घोषणा कर दी है। तो कहाँ पर दोस्तों? प्रयागराज में। एक चीज़ और याद रखेंगे दोस्तों, इसकी लागत लगभग दोस्तों 100 करोड़ रुपए होगी। ठीक है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की लागत 100 करोड़ रुपए होगी और इससे शहरी विकास विभाग द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। किसके द्वारा पैसे मिलेंगे? तो शहरी विकास विभाग द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है क्या है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हाथी रेस्क्यू सेंटर, दोस्तों हाथी अस्पताल आपको पता है दोस्तों मथुरा में खोला गया था, पहला पूरे भारत का। ठीक है, हाथी अस्पताल कहाँ खोला गया था? मथुरा में। ठीक है, मथुरा में खोला गया था दोस्तों। मगर दोस्तों यहाँ पूछा गया हाथी रेस्क्यू सेंटर, जहाँ पे दोस्तों उनको रेस्क्यू किया जाएगा, तो दोस्तों ऐसा कहाँ पे खोला जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के किस जनपद पर हाथी रेस्क्यू सेंटर कहाँ खोला जा रहा है दोस्तों? गोरखपुर में। और गोरखपुर में कहाँ? आपको पता है कि आपके उत्तर प्रदेश दोस्तों 3 प्राणी उद्यान यानी चिड़ियाघर हैं। कहाँ कहाँ है? लखनऊ हो गया,
कहाँ है, लखनऊ हो गया दोस्तों, दूसरा कानपुर हो गया, और तीसरा जो नया बना था दोस्तों कहाँ बना था, आपका गोरखपुर में। क्या नाम था गोरखपुर वाले का, अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान। दोस्तों इसी प्राणी उद्यान के अंदर एक गोरखपुर में हाथी रेस्क्यू सेंटर भी खोला जाएगा, ठीक है, खोला जाएगा। चलिए अगला है कि विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र, जो कि दोस्तों 52 फीट लंबा, 52 फीट चौड़ा, 52 फीट ऊंचा, यानी टोटल 52 इधर, 52 इधर, 52 इधर, 52 ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई सब कुछ 52 फीट होगी। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो पहला क्वेश्चन ये होगा कि विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र कहाँ स्थापित किया गया, दोस्तों प्रयागराज। प्रयागराज में भी कहाँ, झूसी में, झूसी के अंदर कहाँ, तो तपोवन आश्रम में। अगर आप तपोवन आश्रम जाते हैं वहाँ जाकर के देख सकते हैं। तो साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेरे दोस्तों पहला महामृत्युंजय यंत्र दोस्तों कहाँ खोला जाएगा, तो प्रयागराज के झूसी के तपोवन में। कितने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगी, तो 52 52 52 52 इंटू 52 इंटू 52, ठीक है। तो याद रखिएगा महामृत्युंजय यंत्र दोस्तों आपको पता शिव जी से समर्पित है, ठीक है। चलिए अगला मेरे दोस्तों क्या है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रदेश में कुल कितने 250 डिलीवरी पॉइंट। दोस्तों किसी महिला की डिलीवरी कराने के लिए दोस्तों ऐसे मतलब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के अंतर्गत हर जिले में खोलने की ये चीज़ें बनाई गई हैं। तो साथियों याद रखिएगा कि 250 डिलीवरी पॉइंट खोले जाएंगे दोस्तों, जिनमें सर्वाधिक कहाँ खोले जाएंगे, तो आपको बता दें सबसे ज़्यादा डिलीवरी पॉइंट दोस्तों बदायूं में खोले जाएंगे, कितने 25, और सबसे कम दोस्तों मुरादाबाद में 3, ठीक है। याद रखिएगा 250 को, टोटल 250 में से सबसे ज़्यादा कहाँ, बदायूं में 25 और सबसे कम मुरादाबाद में। मुरादाबाद पीतल के बर्तन वाला है। और दोस्तों बदायूं की बात कर ले, ये सबसे लंबा दोस्तों गंगा तट बनाता है यूपी में अपने, ठीक है। चलिए अगला है केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के तहत भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय यानी 6वां कार्यालय खोला है। ये इनका क्षेत्रीय कार्यालय होगा दोस्तों, तो ये भी आपका वाराणसी में। इसके पहले दोस्तों 5 कहाँ थे, ये 6वां है, तो 5 कहाँ थे, गुवाहाटी, पटना, कोची, भुवनेश्वर और कोलकाता। दोस्तों ये 5 थे, 6वां दोस्तों हमारे वाराणसी में खोला जा रहा है। चलिए अगला है मुख्यमंत्री योगी जी ने नानाजी देशमुख पार्क का शिलान्यास किस जनपद में किया मेरे दोस्तों, तो कहां पर किया है, गोरखपुर में। कितने लागत में, तो 172 लाख रुपए की लागत दोस्तों नानाजी देशमुख पार्क का शिलान्यास किया। क्वेश्चन यहां से भी पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला है कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने, जिनका संबंध कहां से, तो लखनऊ से है मेरे दोस्तों, ठीक है। कहां से है, लखनऊ से है। अगला है मेरे साथियों कि 10 जनवरी 2025 को योगी जी ने प्रयागराज के किस पूर्व स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवी की प्रतिमा का अनावरण किया, दोस्तों कमला बहुगुणा की प्रतिमा का अनावरण किया 10 जनवरी को, ठीक है। अगला है कि किस महिला क्रिकेटर को पुलिस उपाधीक्षक यानी कि DSP नियुक्त किया गया, दोस्तों दीप्ति शर्मा होता है, क्रिकेटर है ये, इनका संबंध शायद आगरा से है दोस्तों, ठीक है। महिला क्रिकेटर है, ठीक है, ऑलराउंडर है दोस्तों, याद रखिएगा इनको DSP नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा योजना के तहत रोजगार देने में किस स्थान पर, दोस्तों पहले स्थान पर, यानी सबसे ज़्यादा मनरेगा में नौकरियां किसने दी, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर कि 22 जनवरी 2025 को किसके द्वारा इलाहाबाद संग्रहालय में लघु चित्रों पर आधारित भागवत प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया, यानी जो लघु चित्र है दोस्तों उनके द्वारा इलाहाबाद संग्रहालय में भागवत प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया मेरे दोस्तों। क्वेश्चन अच्छा है, तो किसके द्वारा, तो दोस्तों गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा। कौन है ये, तो केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री दोस्तों, टूरिस्ट मिनिस्टर हैं, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों किस राज्य में 26 जनवरी 2025 से नो हेलमेट नो फ्यूल नियम लागू किया गया, यानी अगर आपने बाइक चलानी है तो दोस्तों अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया तो आपको पेट्रोल भी नहीं दिया जाएगा। तो साथियों ये कहाँ लगाया गया है, तो हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश में दोस्तों कि आप हेलमेट नहीं लगाएंगे तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं दोस्तों कि वहाँ पे खड़े रहते, दूसरे से हेलमेट मांग के फिर पेट्रोल भरवा के फिर उसको हेलमेट दे के चले आते हैं। मतलब देखिए है तो तगड़ा नियम, ठीक है, मगर
नियम बनते हैं तोड़ने के लिए। तो दोस्तों क्या है यार, कैसे, अरे हेलमेट लगाइए भैया, सबसे कह रहा हूँ हेलमेट लगाइए, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों, उत्तर प्रदेश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला जाएगा दोस्तों? मेरठ में। उत्तर प्रदेश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ होगा? मेरठ में। अभी हमने बताया हाथी रेस्क्यू सेंटर दोस्तों कहाँ पर? तो गोरखपुर में, ठीक है। और डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? तो दोस्तों राजेंद्र सिन्हा को बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला है 22 नंबर, धनौरी जलाशय। देखिए इंपॉर्टेंट है यार, रखिएगा कौन सा है? धनौरी जलाशय, जिसे आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया जा रहा है, वो किस जनपद में स्थित दोस्तों? गौतम बुद्ध नगर में। और गौतम बुद्ध नगर में कहाँ है? तो जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के पास में ही है, ठीक है। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश का पहला संविधान पार्क, कॉन्स्टिट्यूशन पार्क दोस्तों कहाँ? मुरादाबाद में, वही पीतल की नगरी में दोस्तों। आप संविधान भी पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, IMP लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय संविधान की अद्भुत ऑडियो विजुअल पर आधारित संविधान गैलरी का निर्माण कहाँ कर रहा है? देखिए संविधान पार्क कहाँ? मुरादाबाद में। संविधान गैलरी देखिए विजुअल ऑडियो पर आधारित कहाँ किया जाएगा? प्रयागराज में। उद्घाटन कब किया गया दोस्तों? तो 16 जनवरी 2025 को। किसके द्वारा? सुरेश खन्ना। अब सुरेश खन्ना कौन दोस्तों? तो यहाँ होता वित्त मंत्री हैं, सर्वाधिक बात दोस्तों वित्त मतलब, ठीक है, वित्त मंत्री ही याद रखिएगा। चलिए अगला है मेरा दोस्तों 25 नंबर कि विंध्य एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरेगा मेरे दोस्तों? तो विंध्य एक्सप्रेसवे दोस्तों कितने जिलों से होकर गुजरेगा? 5 जिले। टोटल कितने किलोमीटर? 320 किलोमीटर की दोस्तों लंबाई होगी। 5 जिले यानी प्रयागराज, मिर्जापुर, बनारस, चंदौली और सोनभद्र। सोनभद्र दोस्तों चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? अलग अलग जिलों दोस्तों लगने वाला एकमात्र जिला है। 4 जिलों को 4 राज्यों को स्पर्श करता है, ठीक है। पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं सोनभद्र को, ठीक है। और चंदौली क्या बोलते हैं? तो धान का कटोरा, ठीक है, धान का कटोरा, घाटों का शहर, ठीक है। ये चीज़ें भी याद रखेंगे। चलिए तो दोस्तों विंध्य एक्सप्रेसवे 5 जिलों से होकर गुजरेगा। प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र। 320 किलोमीटर। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल, क्या क्या दोस्तों याद रखिएगा, ये पहला है इसलिए याद रखिएगा। मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल किस जनपद में बनकर तैयार हो गया है दोस्तों? तो लखनऊ में हो गया है तैयार, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन क्या कि हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में हर 4 में से दोस्तों एक व्यक्ति उच्च रक्तचाप के खतरे में, यानी कि 4 में से एक व्यक्ति को दोस्तों क्या है? रक्तचाप यानी कि बीपी में दिक्कत है। तो उत्तर प्रदेश है दोस्तों। देखिए कितनी सामान्य रक्तचाप कितना चाहिए दोस्तों? 120/80 होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा है, इससे कम है तब भी दिक्कत है। तो याद रखिएगा 4 में से एक लोग बीपी के मरीज हैं उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला है कि प्रयागराज के महाकुंभ मेले क्षेत्र में मीडिया सेंटर में उत्तर प्रदेश के पहले डबल डेकर बस रेस्टोरेंट, यानी डबल डेकर यानी 2 डेकर वाली, यानी ऊपर भी लोग फिर उसके ऊपर भी लोग, है ना। डबल डेकर बस रेस्टोरेंट यानी बस के जैसा होगा दोस्तों, उसका रेस्टोरेंट बनाया गया है, उसका उद्घाटन किया गया, जिसका नाम क्या है? पंपकिन, मतलब लौकी जैसा, ठीक है, लौकी दोस्तों। पंपकिन नाम सुनते दोस्तों आपको पता है कि कौन से OTT दोस्तों वेब सीरीज की आती है? पंचायत की, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों देखते हैं और 29 नंबर क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में संभावित पेट्रोलियम के भंडार खोजे गए मेरे दोस्तों? आपको बता दें बलिया सबसे पूर्वी जिला है, बागी बलिया दोस्तों, ठीक है, सबसे पूर्वी जिला है, जो कि किससे लगता है दोस्तों? बिहार से स्पर्श करता है दोस्तों। और यहाँ पर पता चला है कि बहुत बड़ी मात्रा में दोस्तों लगभग 300 किलोमीटर के अंदर दोस्तों प्राकृतिक तेल मिले हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसकी खुदाई उदाई कौन करेगा? तो तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC द्वारा दोस्तों इसकी ड्रिलिंग की जा रही है। कहाँ पर? हमारे यूपी के बलिया में, यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो बिहार से टच करता है, ठीक है। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। देखिए जो भी इंपॉर्टेंट थे वो हमने करा दिए। साथियों ये हमारा स्टैटिक जीके PDF है, आपकी पुलिस या फिर UPSI के लिए बहुत ही शानदार दोस्तों अपडेटेड है। ज्ञान RBL ऐप से ले सकते हैं, 99 रुपीज़ का है। और दोस्तों कैसे है दोस्तों, आप देखिए जैसे हमारे ज्ञान RBL ऐप पे जाएंगे ना, वहाँ दोस्तों इस तरीके से मिल जाएगा। आप ई-बुक्स वाले कॉलम में जैसे ना दोस्तों सारी ई-बुक्स आपको मिल जाएंगी। चाहे दोस्तों आपको करंट अफेयर चाहिए दोस्तों, ये जो हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों, ये टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगी।
साथ ही एक बार दोबारा बता दूं दोस्तों, आप जाइएगा हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पर, जिसका लिंक भी नीचे मिल जाएगा, ठीक है, या फिर डायरेक्ट आप ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ दोस्तों जैसे जाएंगे, देखिए करंट अफेयर 2025 के नाम से मिलेगा उत्तर प्रदेश। देखिए इसमें अलग अलग होंगे सभी, उत्तर प्रदेश के अलग, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अलग, और कोई चर्चित टॉपिक होगा उसका अलग से दोस्तों। जैसे जैसे दोस्तों महीना बीतेगा उसके दोस्तों 15-20 दिन बाद दोस्तों उस महीने की पीडीएफ उसमें डाल दी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। आप अभी दोस्तों ऑफर प्राइस है आरसीबी के जीतने पर दोस्तों 25 रुपये में आपको मिल रहा है, तो जा करके दोस्तों इसको ले सकते हैं। बहुत ही जल्द दोस्तों इसके प्राइस भी बढ़ा दी जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।